दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। हमारे साथ सरफराज भाई है, न्यूज इंडिया तक के संपादक हैं और सिवान लोकसभा की गर्मा गर्मी है और इसी पर कई मुद्दों पर, लोकसभा चुनाव को लेकर सिवान जो सीट है इस पर कई मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। सिवान के राजनीति में इन दिनों लगातार लोग चौक चौराहों पे हैं, चाहे चाय पी रहे हैं, चाय के चुस्की के साथ सबके दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि आखिर सिवान से कौन लोग होंगे जो इस बार उम्मीदवार होंगे। क्योंकि आपको बता दें कि हेना साहब जो हैं, पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। और कल जब टिकट का घोषणा हो रहा था तो ये जो सीट है जदयू निर्दलीय, आपको बता दें कि जदयू के खाते में चला गया सिवान का सीट। उसके बाद ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उसके बीच आप बता सचिन, जैसे खबर ये भी चलाया जा रहा था कि आरजेडी से चुनाव मैडम लड़ेंगी। हालांकि लगातार हेना साहब ये कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय रूप में लड़ूंगी। बिल्कुल, आज सुबह से जब हम लोग उठे तो देखे कि ऑफिस वगैरह आए तो देखे कि ये खबर लगातार कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा चला जाए जो सरासर फेक है। कहीं से भी इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं। जिस तरह से देखा 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। देखा जाए सिवान में जो राजनीति होती है मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम पे होती है, उसी तरह कुछ मीडिया कर्मियों का धंधा भी हेना साहब परिवार से ही चलता है। जब तक हेना साहब का नाम नहीं लेंगे तब तक उनका धंधा चलेगा नहीं और हर खबर में हेना साहब हेना साहब हेना साहब। तो उन्होंने मतलब क्यों ऐसा खबर चला रहे हैं? बस खबर की व्यू बढ़ाने के लिए। जैसे बताया कि सिवान में राजनीति होती है तो शहाबुद्दीन परिवार, और न्यूज में अगर व्यू चाहिए तो मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार, चाहे हेना साहब हो चाहे कोई हो। खबरें तो दिग्भ्रमित करने वाली बिल्कुल। और आप देखिए लोग काफी सिंसियर हैं, आज इंतजार कर रहे हैं कि आखिर किस दल से कौन चुनाव लड़ेगा। वैसी परिस्थिति में आप एक फेक न्यूज लेके चले आ रहे हैं कि राजद से चुनाव। अच्छा, तो सरफराज जी आप देखेंगे कि खबर डिलीट भी हो गया है, बहुत सारे जो न्यूज चैनल चलाए तो आखिर हम वो खबर चलाएं क्योंकि खबर चला के डिलीट कराए। आप भी खबर चलाते हैं, हम भी चलाते हैं। जब तक ऑथेंटिक नहीं होता है तब तक हम लोग खबर नहीं चलाते हैं। तो हेना साहब भाई राजद से लड़ेगी, कहाँ तुमको बयान दे दिए बताओ, किसने बयान दे दिया ये बताओ, तो कुछ है ही नहीं। तो अभी तक जो बयान है हमने चलाया है, आज फिर से हम लोग चलाना पड़ा है। तो हमारे पास जो बयान है वो बोलिए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा तो कोई बयान नहीं जिसमें उन्होंने कहा। नहीं, अभी तक तो कोई सा बयान ही नहीं है। हमने भी खबर चलाया है हेना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में, वो चाहे उनके पुत्र ओसामा साहब उतरेंगे, चाहे जो भी दोनों में से कोई, लेकिन इस तरह से कोई बयानबाजी नहीं है। ये बस खबर के व्यू के लिए कोई अभी इस तरह की कोई आधार ही नहीं मिला है खबर की। और अगर वो आधार होता तो खबर डिलीट ही नहीं होता। आप देखिए, अब खबर खोल के देखिए, पता नहीं, हमने तो नहीं देखा है खबर डिलीट किया गया है। मुझे फोन आया था, बहुत सारे लोग फोन किए थे, मेरे भाई लोग जो शुभचिंतक है सिवान के, खबरें देखते हैं, जो जानते हैं कि न्यूज इंडिया तक और बिहार न्यूज एक्सप्रेस ऑथेंटिक खबर चलाता है, वो लोग फोन करते हैं। तो वो लोग फोन आया था कि अरे सचिन भाई देखिए ना, एक खबर चल रहा था एक चैनल पे कि हेना साहब राजद से के उम्मीदवार होंगी। हम बोले ठीक है चलने दीजिए। फिर कुछ देर बाद सचिन भाई देखिए ना वो खबर डिलीट हो गया। हम बोले पता नहीं, अब तो वही पत्रकार बताएंगे कि खबर चला के डिलीट क्यों किया। तो ऐसी खबर ही नहीं चलानी चाहिए। जो लोग इस तरह खबरें चला रहे हैं उनको चाहिए कि इस तरह खबरों से बचे, इस तरह खबर नहीं चलाए, ऑथेंटिक खबर चलाना चाहिए। चलाए तो डिलीट क्यों कर रहे हो भाई, ये तो अपनी हंसी का पात्र बनवा रहे हो। बिल्कुल खुद इससे, लेकिन ये स्पष्ट है कि हेना साहब का भी कोई बयान नहीं है राजद से। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।
राजद से आएंगे कि नहीं ये हम कैसे बता सकते, जब तक कोई ऑथेंटिक बयान नहीं हो भी सकता है, लेकिन अभी तक इस तरह कोई अच्छा, आपको authentic क्या लग रहा है ये जो सीट है, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि राजद ये सीट छोड़ रही है इस बार माले के खाता में, आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? बिल्कुल, हम लोग को जो ये जानकारी मिली है कि आपको बता दें कि राजद अगर सोच रहा है कि ये राजद के पास सीट जाता है जो महागठबंधन है, तो हेना साहब तो निर्दलीय आएंगी, तो ऐसे में जो राजद के कार्यकर्ता है जो शुरू से मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम पे जुड़े थे, राजद के भी कार्यकर्ता है, वो कटेंगे, तो ऐसे में राजद कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, सबसे अच्छा सीट ही छोड़ देंगे, न सीट है न हेना साहब वाला विवाद होगा। अच्छा, तो इसलिए राजद के मैंने सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली, इसलिए राजद भी चाह रहा है कभी सीट ही को छोड़ देते हैं, कह देंगे सीधे बात मेरे पास सीट नहीं है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि माले को ये सीट जाएगी, माले को जा सकते, माले को जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। माले से अगर जाता है तो किसको लग रहा है नाम? देखिए, माले से दो नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं, एक अमरनाथ यादव जो कद्दावर नेता है माले के, और एक अमरजीत कुशवाहा है जो जिलादी के विधायक भी है, इनका भी नाम तेजी से है। अच्छा, कांग्रेस भी लगातार ये कह रही है कि मुझे ये सीट मिलना चाहिए यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस भी भाई महागठबंधन में तो दावेदारी करेगी, लेकिन जो हम लोग को जानकारी है उसके अनुसार ये माले को ही सीट जा सकती है महागठबंधन में। अच्छा, जब ये घोषणा हुआ 2 दिन पहले कि ये सीट जो है जदयू के खाते में जा रही है, तो ओम प्रकाश यादव जो बीजेपी से लगातार तैयारी कर रहे थे, जब ये घोषणा हो गया कि जदयू से चुनाव यहाँ से कोई भी लड़ेगा जदयू से लड़ेगा, तो ये तय हो गया कि ओम प्रकाश यादव को टिकट नहीं मिलेगा। टिकट नहीं मिलेगा। अब ओम प्रकाश यादव कह रहे कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो एक उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव हो गए, हेना साहब हो गए। सफरा में ओम प्रकाश यादव जी के बारे में जान लीजिए कि जो कहते हैं वो करते हैं। याद है कि राजनाथ सिंह जी सिवान आए हुए थे, कुछ ही दिन पहले आप भी थे उस न्यूज कवरेज, वहां पे राजनाथ सिंह कार्यक्रम करके जा रहे हैं और एनडीए को जिताने की बात कर रहे हैं, और जैसे वो जाते हैं तो ओम प्रकाश यादव का बयान आता है कि मैं निर्दलीय चुनावी मैदान में, तो कह दिया। तो ऐसी हम लोग को भी जो सूचनाएं है कि उनका 110% निर्दलीय चुनाव लड़ना तय है। लेकिन एक बात और है, जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता लगातार ये कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, कोई भी आएगा हम लोग उसको मदद करेंगे, ऐसे में फिर ओम प्रकाश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हमारे साथ हैं? देखिए, होता है क्या है कि बीजेपी के जो कैडर वोट हैं, कुछ नेता हैं, तो हर जगह गुटबाजी है। जैसे राजद में देख लीजिए, माले में कोई इनके साथ है, कोई इनके साथ है, कोई इनके साथ है, तो इनके साथ भी बीजेपी के जो ओम प्रकाश यादव है जिनका टिकट कटा नहीं था, सीट जदयू में चली गई थी, तो इनके साथ भी कुछ बीजेपी के अच्छे नेता भी हैं जो समर्थन दे रहे हैं। तो इनका यही कहना है कि बीजेपी मेरे साथ है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि नरेंद्र मोदी के जब नाम पे वोट पड़ रहा है तो भाजपा को सीट दीजिए, इनका कहना है। बिल्कुल, हाँ, ओम प्रकाश और जदयू को जाएगा, ये कह रहा है कि भाजपा से कोई भी चुनाव लड़ेगा तो मैं समर्थन करूंगा। तो ऐसे में हो सकता है कि भाजपा के कुछ कैडर वोट भी इनके साथ हैं, ओम प्रकाश, क्योंकि सांसद 2 बार रहे हैं, और उनका भी ओम प्रकाश यादव इन दो का नामा करके दिखाया था, जो आज तक सिवान में। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। कुछ सोच भी नहीं सकता। मोहम्मद शहाबुद्दीन को हराने का काम, मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी को निर्दलीय उत्तर मैदान में, जब जदयू से लड़े थे तो 2005 की बात है, तो हार गए थे ओम प्रकाश यादव 4 में, और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर के मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब उस समय जिंदा थे। कहीं ना कहीं ये जो बात चल रही थी, तो ओम प्रकाश यादव को टिकट मिलना चाहिए था हम लोग के हिसाब से, क्या लगता है? और बीजेपी के खाते में जाती तो देखिए, ये बीजेपी से कई उम्मीदवार थे, जिसमें कर्णजीत सिंह ब्यास सिंह का नाम था, मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री अभी बना दिएगा तो उनका तो थे, मैं बता रहा हूँ, वो भी लगातार जनसंपर्क कर रहे थे। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा था कि अगर बीजेपी ये सीट लेती है सिवान वाला, तो आपस में वहाँ जो वोटों का बिखराव है वो हो जाएगा। मंगल पांडे का अलग ही ग्रुप है, ब्यास सिंह के अलग समर्थक है, ओम प्रकाश है, तो इस तरह से ये ऐसा संभावनाएं थी कि बीजेपी यहाँ बिखर सकती है, आपस में गुटबाजी होने लगी। इसलिए सीधा आपको पहले बताया कि राजद भी वही कर रहा है, भी सकती है, सीधा है कि आप सीट छोड़ दो, दूसरे को दे दो, हो गया खत्म। बिखर तो भी सकती है, क्योंकि कविता सिंह यहाँ से सिटिंग सांसद थी, उनका भी टिकट काटने का बात है, सिटिंग सांसद है वही। अब तो लगभग मतलब समझ लीजिए कि तो आचार संहिता लग गया। हाँ। तो एक बात बताइए आप,
कविता सिंह का जब टिकट कट गया तो कहीं ना कहीं ये भी मतलब नहीं इसका सर, खामियाजा मानना कविता पड़ता सिंह का टिकट कटा नहीं है, मतलब कटने की बात हो ऑथेंटिक रही है। ऑथेंटिक हम लोग के पास कोई बयान नहीं है, मतलब कटने की बात ये हो रही चर्चा है। देखिए चर्चा तो रमेश सिंह कुशवाहा का भी है, बिल्कुल। अब वो जीरादेई से पूर्व विधायक रहे हैं, लेकिन अभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनका भी चर्चा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी जब तक वहां से ऑथेंटिक कोई लेटर जारी नहीं होता है, टिकट जारी, तब तक हम नहीं कर सकते। और लेकिन अगर टिकट कट जाता है तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा तो दूसरी जो उम्मीदवार को मिलता है उसको भी तो उठाना पड़ेगा। देखिए ये लोग तो साथ, हमको नहीं लग रहा उस तरह से साथ देंगे फिर। देखिए पूरे देश में देखा जाए तो एक तरह से नरेंद्र मोदी जी की लहर, जैसे बीजेपी कह रही है कि लहर है, 400 के पार नारा भी है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन देखिए कविता सिंह जी सांसद रही है, तो नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहेंगे कि सिटिंग कैंडिडेट जो सिटिंग सीट है वो छोड़े। लेकिन एक और 2-3 नाम उसमें चर्चा में से अमरिंदर पांडे और पप्पू पांडे जो कुचायकोट के विधायक है, अच्छे विधायक है, कद्दावर नेता माने जाते, वो भी रेस में है। आपको राम सेवक सिंह भी रेस में है। तो देखिए अब जब तक जो पटना की टीम है, नीतीश कुमार की टीम है, जब तक कैबिनेट टीम इस पर मुहर नहीं लगाती तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि अच्छा, क्या इस तरह की परिस्थिति बन सकती है क्या कि मान लीजिए जदयू से कविता सिंह का टिकट कटे और राजद उनको टिकट दे दे? नहीं, राजद में जाने की तो संभावना मुझे दूर दूर तक नहीं लगती है, कि अजय सिंह जी से भी बात हुई है, तो इस तरह से नहीं लगती है कि राजद में वो जाएंगे। और ये तो मुझे जहां तक लग रहा है कि राजद को ये सीट नहीं जाएगी, माले को ही जाएगी। माले को ये सीट जाएगा जी, माले को ये सीट जाता है तो ऐसे में क्या लगेगा, लड़ाई कितना दिलचस्प हो जाएगी? देखिए लड़ाई तो बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगर अमरनाथ यादव भी चुनावी मैदान में आते हैं तो सबसे पहले हमारे जो भी दर्शक है उन लोग को बता दिया जाए कि जो हम लोग का वोट है सिवान में, मुस्लिम 3 लाख वोट है, यादव 2.5 लाख के करीब वोटर है, दलित आपको 2 लाख है, कुशवाहा 1,25,000 है, सहनी वोट 80,000 है, स्वर्ण जिसे फॉरवर्ड कहा जाता है 4 लाख है, अति पिछड़ा वर्ग 2.5 लाख है और आदिवासी 50,000 है। तो ये वोटों का बिखराव तो होगा ही। अगर अमरनाथ यादव आएंगे, ओम प्रकाश यादव आएंगे, तो यादव वोट भी यहाँ डिवाइड होगा, तो वोटों का तो बिखराव देखने को मिलेगा। तो मुझे जहां तक लग रहा है, किसको इसका फायदा मिल सकता है ये बताइए आप? देखिए अब कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है कि कौन कैंडिडेट किस पार्टी से आता है। तो अगर हेना साहब भी ओम प्रकाश यादव तो निर्दलीय आ रहे हैं, निर्दलीय लड़ेंगे तो वो वोट काटेंगे, तो बीजेपी का ही वोट काटेंगे, ये भी आपको पता है। जदयू का हाँ, अगर वोट काटते हैं और ओम प्रकाश यादव को जितना भी वोट आता है, जीतते भी हैं, अगर मान लीजिए जीत ही जाते हैं निर्दलीय उठ के, तो भी वो बीजेपी का ही वोट काट के जीतेंगे। अगर हारते हैं तो भी बीजेपी का ही वोट काटेंगे। नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो मोदी जी के हाथों मजबूत करूंगा। तो साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि भले टिकट नहीं मिला हो लेकिन जनता मुझे टिकट देगी, ये कहना चाहते हैं। जब आप भी देखें, जब चुनाव में हम लोग जो है कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जब वोटिंग करने के लिए जाते हैं तो उनका मूड एकदम बदल जाता है साफ। बहुत लोग कहते हैं कि मैं इसको नहीं दूंगा, उसको नहीं दूंगा, लेकिन जब जाते हैं तो जैसे ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, जदयू से थे, जदयू को ये सीट गई थी, मोहम्मद शाहुद्दीन साहब की पत्नी थी हिना साहब, लेकिन जब लोग गए दबाने के लिए, वोटिंग करने के लिए, तो निर्दलीय प्रत्याशी को मिलते गया। तो वो परिस्थितियां कुछ और, तो ये परिस्थितियां कुछ और, परिस्थिति वैसी बन जाती है कि उसमें एंटी मोहम्मद शाहबुद्दीन की लहर ही चल गई थी और कुछ ऐसे कांड भी हो गए थे, जैसे रूमर फैलाया गया था, कुछ तरह की बात। पिछले बार हेना साहब चुनाव लड़ते हैं अभी तक आरजेडी से, और इस बार निर्दलीय, क्या लग रहा है, फायदा होगा या नुकसान? देखिए ये वोटों के बिखराव पे निर्भर करेगा कि अगर बीजेपी का कितना, एनडीए का कितना वोटों का बिखराव होता है, माले को कितना जाता है, क्योंकि मेन जो है अमरनाथ यादव कितना वोट काटते हैं माले से, तो ये राजद का वोट कितने काटते हैं। मुस्लिम तो देखिए तो चुनाव जीत नहीं सकते हैं क्या आप बोल रहे हैं, काटेंगे? नहीं, जीतने के लिए बहुत टफ लड़ाई है, लड़ाई तो बहुत टफ है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है हम लोग का सिवान में 3 लाख है, और आज भी मुस्लिम समाज के लोगों को देखिएगा तो मैक्सिमम 50% प्लस मोहम्मद शाहबुद्दीन परिवार को अपना नेता मानते हैं। तो ऐसे में मुस्लिम जो वोट बैंक है, और आप जब वोटिंग होती है तो उसमें सबसे ज्यादा वोट, जो वोट परसेंटेज होता है, मुस्लिम वोट वोट होता है वहीं से होता है। यानी ये जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इसमें अगर देखा जाए तो अभी अगर बैंक, वोट बैंक की तरह देखा जाए तो अभी हेना साहब ही नंबर 1 पे हैं। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि उनका बल्क वोट, मतलब बल्क वोट है, ज्यादा है। अगर ओम प्रकाश यादव अगर उठते हैं, देखिए तो ओम प्रकाश यादव वोट काटेंगे, एनडीए का वोट काटेंगे। नहीं, उनको माहौल बनाना पड़ेगा, वो चाहते हैं कि हम बीजेपी, नहीं तो वो वोट लेंगे तो एनडीए में से ही वोट लेंगे, अपना वोट बैंक जो है उनको स्थापित भी तो बीजेपी की तरफ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं मैदान में आऊं तो लोग को ये लगे कि मैं बीजेपी का,
लेकिन लोग आप ये हमेशा देखते होंगे कि विधानसभा चुनाव में लोग मुख्यमंत्री नहीं देखता है, लेकिन जब भी प्रधानमंत्री ये सांसद का चुनाव होता है तो सीधे लोग दिल्ली में देखता है कि किसको वोट देना है। तो ओम प्रकाश यादव भी कर सकते हैं, जीतने के बाद जाकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। शामिल होंगे, लेकिन लड़ाई जो है काफी कठिन है, इतनी आसान लड़ाई नहीं है ओम प्रकाश यादव के लिए भी, चाहे हेना साहब के लिए भी। और जीत का भी जो परसेंटेज अभी रहेगा, अभी बहुत कम जीत का परसेंटेज होने वाला है, जीत का जो अंतर रहेगा वो काफी कम होने वाला है। अच्छा, जीवन यादव के बीच में काफी चर्चा चल रहा था, क्या लग रहा है आपको, जीवन यादव को मैदान में आना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, जीवन यादव एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है और उन्होंने एक राजनीति को नई दिशा धारा दी। आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे सांसद थे, विधायक थे, लेकिन किसी के द्वारा उस तरह से व्यवस्थाएं नहीं की गई। अभी भी जीवन सदन पे लगातार लोगों का इलाज करा रहे हैं, महिलाओं के आंखों का ऑपरेशन करवाए ले जाके। तो जीवन यादव जो काम कर रहे हैं वाकई एक अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जितने भी हमारे पॉलिटिशियन है, जो सांसद है, विधायक है, मंत्री हैं, उन लोगों को ये सीखना चाहिए कि लोगों की सेवा, राजनीति का मतलब ही लोगों का सेवा करना होता है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है। तो जीवन यादव अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए, युवा है और उम्मीद है कि आगे आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। अभी नगर परिषद में देखिए कितना काम हो रहा है। जीवन यादव को भी आना चाहिए था, लेकिन निर्दलीय वो नहीं आया, वो टिकट के चक्कर में थे। हालांकि उनको टिकट नहीं मिले, कोई बात नहीं, युवा है, अगली बार उनको टिकट मिलेगा, अगली बार उनको चुनावी मैदान में आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। चलिए, तो आप बता दें कि न्यूज इंडिया तक का खास शो आप देख रहे थे। हमारे साथ सचिन जी थे जो कि बिहार एक्सप्रेस न्यूज से हैं और इस समय हमारे स्टूडियो में पहुंचे हुए थे। चर्चा कर रहे थे कि सीवान की राजनीति पर, और सीवान की राजनीति में अभी तक जो नाम सामने आए उसमें हेना साहब और ओम प्रकाश यादव का नाम सामने आ चुका है। वही एक निर्दलीय उम्मीदवार है प्रकाश मणि तिवारी, वो भी चुनावी मैदान में है। लेकिन सीटिंग यहाँ पे कैंडिडेट कौन होगा, यानी पार्टी किसको टिकट देती है, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। इस पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे तमाम खबरों को देखते रहिए हमारे